हेलो बच्चों, आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है आर्टिकल्स क्या होता है? चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है एन एलिफेंट। हमने एलिफेंट के आगे लगाया है क्या? एन। अब देखें क्या लिखा हुआ है अगले हमारे पास वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज अ फिश। अरे ये क्या हुआ? एलिफेंट के आगे तो एन लगाया था और फिश के आगे अ। ये तो कुछ सोचने वाली बात हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये क्या, द ताजमहल। ताजमहल के आगे द लगा दिया। ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। किसी के आगे एल लगा है, किसी के आगे अ लगा है, किसी के आगे द लगा है। अब हमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। एन, आ और द, ये तीनों वर्ड जो होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे जब लगाए जाते हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। देखिए द वर्ड्स ए, एन एंड दी आर नोन एज आर्टिकल्स, यानी किसी भी शब्द के आगे लगाए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। अब आर्टिकल्स किसके सामने क्या लगाया जाना है, किससे पहले क्या, इसके भी कुछ नियम होते हैं। देखिए अब नियमों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला नियम जो आ जाता है वो ये है कि आ इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन विच बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ऐसा शब्द जिससे कॉन्सोनेंट साउंड आता हो और वो सिंगुलर हो, उसके आगे आ लगाया था। जैसे मैन, एक आदमी, आ मैन। एक बिल्ली, का। ए वुमेन, वा। माउस, मा। ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और ये सब सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया। दूसरा नियम है एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन और अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, यानी एक ऐसा शब्द जिसकी आवाज वोवेल साउंड की तरह आती है, यानी ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देखिए अ एप, ए की आवाज है, ई इंजन, आई ओ यू, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे वोवेल से हैं, तो इसलिए एन लगाएंगे। लेकिन एक एच ओ एन एस टी, हॉनेस्ट, जिसको हॉनेस्ट कहते हैं, उसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए इसकी आवाज आती है ऑनेस्ट, इसलिए हम उसके आगे एन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा वी यूज द विद अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और अ थिंग, यानी किसी की तरफ इशारा करते हुए स्पेशल अगर हम लगाते हैं तो वो दिस द लगाया जाता है। जैसे दिस इज द गर्ल, यानी उस लड़की की तरफ इशारा हो रहा है, तो द गर्ल हु सिट इन द क्लास, दैट इज द कैट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा वी यूज द इफ द सेम नाउन इज यूज्ड अगेन। अगर हम सेंटेंस में एक ही नाउन का इस्तेमाल दो बार कर रहे हैं तो हम उसमें द लगाते हैं। जैसे आई सॉ अ काउ, मैंने एक गाय देखी, तो अब द काउ वॉज ईटिंग द ग्रास है, तो क्योंकि काउ का इस्तेमाल हमने दो बार किया इसलिए दूसरे वाले के आगे द काउ कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है वी यूज द व्हेन देयर इज ओनली वन थिंग्स ऑफ इट्स काइंड, यानी वो अपने आप में बिल्कुल अकेली चीज है दुनिया में, ठीक है, उसके आगे भी हम द ही लगाते हैं। देखिए जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। एक ही सन है, एक ही मून है, एक ही अर्थ है, एक ही स्काई है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है हमारा वो है वी यूज द विद द सुपरलेटिव डिग्री, यानी ईएस फॉर्म जो होती है एडजेक्टिव की, वो लगाई नहीं होती, उसके आगे हम द लगा देते हैं। जैसे फास्टेस्ट होता है, टालेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है। देखिए द वाइजेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द फास्टेस्ट, यानी एसटी फॉर्म जो एडजेक्टिव्स की होंगी उसके आगे हम द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि वी यूज द विद द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, यानी जितने भी हमारे पास पहाड़ों के रेंजेस या नाम आते हैं तो उनके आगे भी हम द ही लगाते हैं। देखिए जैसे द हिमालयाज, द एवरेस्ट, द काजीरंगा हम कह सकते हैं, तो जितने भी ये तो सबके आगे माउंटेन रेंजेस के आगे द लगाया जाता है। अब नेक्स्ट रूल उसके अकॉर्डिंग वी यूज द विद द नेम्स ऑफ होटल्स, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स और होली बुक्स, यानी जितने होटल हैं, इमारतें हैं, म्यूजियम हैं या धार्मिक किताबें हैं उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे द अशोका होटल, द लाल किला इज अ मॉन्यूमेंट, द गीता एक धार्मिक पुस्तक हो गई हमारे पास, होली बुक हो गई। इसी तरीके से द रामायणा हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए वी यूज द फॉर द नेम्स ऑफ द रिवर्स, यानी नदियों के नाम के आगे भी हम द ही लगाते हैं।
देखिए जैसे हो सकता है द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोमती, द ब्रह्मपुत्र। देखिए यहाँ पे क्या है, द गंगा, द यमुना, द गोमती। तो ये सब हमारे पास रूल्स हैं कि हमें कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ पर द लगाना है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों।